Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all doing today? I welcome you all on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillfed and Siyasat. I am your trainer, Hafiz Muhammad Aqib Safi Qasmi. In our last class, I had given some homework and I was very disappointed to see that I didn't get many homework done. Like I think hardly 6 to 7 students did the homework and they dropped it in the comment section. बहुत कम बच्चे होमवर्क करके बताए. I forgot the names. रियाजुद्दीन कोई नाम है, मुनज़्ज़ा नसीर है, असरा फातिमा है, सलीना फातिमा है. These are a few names whose homework I saw, I checked, I evaluated, I let them know their mistakes. And rest of the many students online did not do the homework. ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इसको मत रिपीट करिए. वाट एवर द होमवर्क इज़ बीइंग गिवन टू यू, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको डेडिकेटेडली करिए होमवर्क को. ये कोई टाइम पास करने के वास्ते नहीं है, बल्कि सीखने और सिखाने के वास्ते है. हमारे जो बड़े हैं जनाब ज़हीरुद्दीन ख़ान साहब, सियासत के मैनेजिंग एडिटर है, वो बहुत फ़िक्रमंद थे इस क्लासेस के ताल्लुक़ से. क्लासेस शुरू हो चुके हैं तो इसके वास्ते बहुत तैयारी हो रही है. टू प्रिपेयर दी स्लाइड्स, टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. इसके बाद अगर आप लोग एक बेसिक होमवर्क भी नहीं करें तो फिर फ़ायदा नहीं है. आई टोल्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, वी आर नॉट वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, वी आर नॉट स्पेक्टेटर्स. हम कोई मूवी या कोई मैच नहीं देख रहे, बल्कि वी आर अ पार्ट ऑफ क्लास रूम. यू कैन बी हियर. आप ऑफलाइन यहाँ बैठे हुए हैं या फिर आप ऑनलाइन बैठकर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं. ओके, आप कहीं पर भी हो. ओके, मेक यूर प्रेजेंस फेल्ट. अपनी मौजूदगी का, अपने क्लास में होने का एहसास दिलाइए. रिस्पॉन्ड करते रहिए. जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देते रहिए. और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उससे करिए, बराबर करिए. बिकॉज आई एम अवेलेबल, आई एम पर्सनली चेकिंग ऑल द आंसर्स. तो जितना आप करेंगे उतना फ़ायदा होगा. खाली बैठ के सुनने से फ़ायदा इतना नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज डिमांड्स इंडल्जेंस. कि आप जितना लैंग्वेज में रहेंगे, जितना बोलेंगे, जितना करेंगे, उतना ज़बान आपको आएगी. ये कोई सुन के कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ नहीं है. वी आर हियर टू लर्न अ लैंग्वेज. एक ज़बान सीखना है. सो अंटिल वी पुट इन एफर्ट्स, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे वी कैन नॉट लर्न. ओके, आई होप दिस मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर. आई होप आई विल सी योर होमवर्क्स ऑन रेगुलर बेसिस. उम्मीद करता हूँ कि जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप लोग करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह. चलिए क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहले जो होमवर्क दिया था मैंने द डे बिफोर यस्टरडे, तो होमवर्क एक बार सॉल्व कर लेंगे हम इंशाल्लाह. देन वी विल लर्न नेक्स्ट थिंग्स इंशाल्लाह. सी ऑन द प्रोजेक्टर, दिस वाज द होमवर्क आई गेव यू द अदर डे. द फर्स्ट सेंटेंस आई हैड गिवन, मैं अमेज़ॉन में 4 साल काम करा था. व्हाट वुड बी द आंसर? Very good. I worked in Amazon for 4 years. You can also say I worked at Amazon or for Amazon. ये सब बोल सकते हैं आप कि for 4 years. I worked in Amazon for 4 years. Yes, next one. मैं एक हफ्ता पहले दिल्ली गया था. I went to Delhi 1 week ago. Okay, I went to Delhi 1 week ago. ये आपका पुराना होमवर्क है जो लास्ट क्लास में दिया था मैं आपको. यहाँ एक बात बताना ये है कि जो अगो है ये बहुत ज़रूरी याद करना. वेन एवर यू टॉक अबाउट टाइम इन पास्ट टेंस, कभी बिफोर नहीं बोलना कि मैं 2 घंटे पहले देखा, या मैं 1 हफ्ता पहले देखा, या मैं 1 साल पहले देखा. तो अगर आप बोले आई सॉ इट बिफोर 1 ईयर, आई सॉ इट बिफोर 1 वीक, आई सॉ इट बिफोर 2 आवर्स, ये सब रॉन्ग है. ओके, व्हाट वुड बी द वर्ड देयर? 2 वर्ड से, या तो अगो बोलिए तो बैक बोलिए. हम समझते अगो का मतलब बहुत लंबा स्पैन समझते, क्योंकि जब बचपन में हम लोग किताबों में कहानियाँ पढ़ते थे तो कहानी जो शुरू होती थी कैसा होती थी? लॉन्ग लॉन्ग अगो. तो जहन में क्या बैठा हुआ हमारे कि अगो का मतलब अ वेरी बिग स्पैन ऑफ टाइम, बहुत लंबा अरसा. ऐसा नहीं है. इवन 1 मिनट के लिए भी आप अगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लम्हे के लिए भी. यू कैन से आई सॉ हिम अ मोमेंट अगो, आई सॉ हिम अ मोमेंट अगो. अभी देखा हम उनको थोड़ी देर पहले. आई सॉ हिम 5 मिनट्स अगो. कोई भी काम करे और आप टाइम मेंशन कर रहे हैं तो अगो लाइए, पहले
बिफोर का इस्तेमाल ही करना है। बैक भी बोल सकते हैं आप, जैसे आई वेंट टू दिल्ली 1 वीक बैक, ये भी सही है। 1 वीक बैक ये भी सही है, अगो ये भी सही है, लेकिन बिफोर गलत है। नेक्स्ट, मैं कल 40 सेंटेंसेस, सॉरी लिखा है यहाँ पे, ओके, आई रोट 40 सेंटेंसेस यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट, मेरे दोस्त मुझे बुलाए और मैं गया था, माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड आई वेंट, माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड आई वेंट। यहाँ पे माई फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी या हैज़ कॉल्ड मी या वॉज कॉल्ड मी कुछ नहीं आता, सिंपल आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर। व्हाट्स द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड सब्जेक्ट है और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा, ओके। वेरी सिंपल इट इज, डू नॉट कॉम्प्लिकेट द लैंग्वेज, जबान को मुश्किल मत करिए, ओके, कीप इट वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट, आदिल ने मेरी ऐनक तोड़ दी। अभी जो वर्ड ऐनक है इसके वजह से ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम बोलते स्पेक्स बोलते, स्पेक्टिकल्स, और अमेरिकन में ग्लासेस बोलते, दो ही बोल सकते हैं आप, ओके। आदिल ब्रोक माई ग्लासेस, दैट्स इट। आदिल इज सब्जेक्ट, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक, ओके। नेक्स्ट, तो वही बोल रहा हूँ मैं अपने हमारे जो ऑनलाइन व्यूवर्स है, जो स्टूडेंट्स है, आप होमवर्क करिए। जब आप खुद से कुछ करेंगे तो आपकी गलती दिख के आती है वहाँ पे, एंड इट विल गिव मी अ चांस टू गिव यू अ पर्सनल अटेंशन एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर। अब अगर गलती करेंगे मुझे मालूम होगा तो बताऊंगा मैं आपको, ताकि आइंदा आप वो गलती को अवॉइड कर सकते और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते, ओके। जितना हो सके उतना होमवर्क करते रहिए, आप खुद से भी करके बताइए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट यू अ पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक पढ़ा दिया मैं आपको, मैं होमवर्क में 10 सेंटेंस दिया आपको, लेकिन अगर आपको शौक है, इफ़ यू हैव अ बर्निंग डिज़ायर टू एनहांस योर लैंग्वेज, अगर आपको शौक है कि आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप वो 10 के अलावा और 10 लिखिए और 20 लिखिए, जितना हो सकता उतना लिखिए। जितना लिखेंगे उतना बेटर इंप्रूवमेंट होगा आपका, उतना क्विक रैपिड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लिखिए, मैं इंशाल्लाह करेक्ट करूँगा उन्हें। मेरे भाई ने मुझे 100 रुपीज़ दिए। खदीर, व्हाट वुड बी द आंसर? माई ब्रदर गेव मी 100 रुपीज़, ओके, माई ब्रदर गेव मी 100 रुपीज़। नेक्स्ट, आदिल ने मेरे 100 रुपीज़ चुरा लिए। चोरी करने का वर्ब क्या है समीर? चोर थीफ को बोलते, चोरी करना। फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म? स्टील, स्टील इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज स्टोल, ओके। सो आदिल स्टोल माई 100 रुपीज़, ओके। लेट्स मूव ऑन। आज सुबह मैं देर से उठा। आज सुबह क्या बोला था मैं? दिस मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग नहीं, दिस मॉर्निंग। उठने को क्या बोलेंगे हम? वेक अप, ओके। दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट, वेक अप का सेकेंड फॉर्म वोक अप। क्लास 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई, 15 मिनट पहले क्लास शुरू हुई, ओके। यहाँ भी सेम टाइम पहले बोल के आ रहा, तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा? अगो आएगा या बैक आएगा। तो जस्ट सिंपल बोलना है, क्लास स्टार्ट हुई, तो कैसा बोलेंगे? क्लास स्टार्टेड, दैट्स इट, क्लास स्टार्टेड। टाइम लगाइए आप, क्लास स्टार्टेड 15 मिनट्स अगो, क्लास स्टार्टेड 15 मिनट्स अगो। नेक्स्ट, कल मैं ये वीडियो 5 बार देखा। मैं देखा मतलब आई वॉच्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई वॉच्ड, आई सॉ नहीं। वेन एवर यू वॉच अ वीडियो, जब हम कोई मोशन पिक्चर देखते हम उसको वीडियो बोलेंगे, ओके, उसको हम वॉच बोलेंगे। सो आई वॉच्ड दिस वीडियो 5 टाइम्स yesterday. Are we good to go? Is that understood? समझ में आ गया आप लोगों को पूरा? चलिए आगे चलिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मेन बात जो हम जो पढ़ने वाले हैं आज, वो है कि नेगेटिव किस तरह बनाना। जैसे हम बोले कि मैं उनको देखा, आई सॉ हिम, ईजी। आप बोलिए मैं होमवर्क करा, तो कैसा बोलेंगे? आई रोट होमवर्क या आई डिड होमवर्क। अब इसका जो नेगेटिव है वहाँ अक्सर लोग गलती करते, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव हैड 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अक्सर जब लोगों से मिलता हूँ मैं, तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, नेगेटिव बनाने में। पॉजिटिव बहुत आसान है, सब्जेक्ट लाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लाना है। जब नेगेटिव बनाना है तो अक्सर लोग गलती करते हैं। वो टॉपिक आज हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले देयर आर 2 topics आई वांट टू कवर। असल जो मेन टॉपिक है वो तो नेगेटिव सेंटेंसेस है हमारे। कल पढ़े पॉजिटिव। सबसे पहली बात कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। नेगेटिव का मतलब जिसमें ना बोल के है,
पॉजिटिव जिसमें हाँ बोल के है। अब उर्दू में मिसाल दें कि मैं खाना खाया, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मैं खाना नहीं खाया, नेगेटिव है। मैं कल जाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कल मैं नहीं जाऊंगा, नेगेटिव। तो हमने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो तमाम जुमले सेंटेंसेस क्या थे, नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे? पॉजिटिव थे। आज क्या करेंगे हम इंशाल्लाह? नेगेटिव पढ़ेंगे। बट बिफोर लर्निंग दैट कॉन्सेप्ट आई हैव टू शॉर्ट टॉपिक्स। दो शॉर्ट टॉपिक्स है इंशाल्लाह, वी विल कवर देम, देन वील मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे। ओके, शैल आई मूव ऑन? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट पोजेसिव। ये एक नाम है, याद रखिए, असल जो आगे आने वाला है। ये पोजेस का मतलब क्या है बोलिए मेरे को? पोजेस, पोजेशन, ही इज पोजेस्ड। पोजेस रखने को बोलते, कोई चीज रखना। पोजेशन कोई चीज रखने को बोलते। और एक लाइन है, हम जो बोलते हैं किसी के ऊपर असरात आ गए या किसी जिन का वगैरह साया होगा, तो हम ये बोलते कि शी इज पोजेस्ड, मीन्स शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच क्राफ्ट। ओके, या उनके ऊपर असरात है तो वी से पोजेस्ड, ही इज पोजेस्ड, मतलब उनके ऊपर कोई जिन वगैरह है। पोजेस रखने को बोलते। ओके, तो पास्ट पोजेसिव का मतलब ये है कोई चीज़ हमारे पास थी, प्रेजेंट में नहीं है, अब हमारे पास थी। सिंपल बात है भाई, मेरे पास एक कार थी। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, आई वॉज हैविंग अ कार, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अक्सर लोग क्या करते, वॉज लगा के हैविंग लगाते। ये हैविंग का इस्तेमाल बहुत ही मिनिमल है इंग्लिश में। वी शुड अवॉइड हैविंग। हम कभी हैजिंग बोलते, कभी हैडिंग बोलते। देन वाई डू वी से हैविंग ऑल द टाइम? आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम, ओके, आई वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम, आई वॉज हैविंग ए कार। ओके, वी मस्ट अवॉइड ING फॉर्म विथ हैव। आई वॉज हैविंग ए कार, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्या है सेंटेंस? अक्सर जो तलबा स्कूल के बड़ी गलती करते हैं इसके अंदर। द सिंपल वे टू से इट इज आई हैड ए कार, दैट्स इट, आई हैड ए कार। अब आपको बोलना है भाई आप कल क्यों नहीं आए थे? वाई डिड नॉट यू कम टू क्लास यस्टरडे? तो खदीर बोलेंगे सर कल में काम था। तो कहता बोलेंगे आई हैड ए वर्क, आई हैड ए वर्क। समझ जाना, मुझे परेशानी थी, आई हैड ए वरी, आई हैड ए वरी। कोई चीज़ पास्ट में रखना थी हमारे पास। अब देख कार क्या है, और एक बात, एक है टैंजिबल, जो चीज़ दिखती है हमको। कार दिख रही ना भैया? ओके, आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी। इसी तरह आई हैड 5,000 रुपीज़, मतलब मेरे पास 5,000 रुपये थे। सो गौस इफ आई से आई वॉज हैविंग 5,000 रुपीज़, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? आई हैड 5,000 रुपीज़। अक्सर लोग इंटरव्यू में बोलते आई एम हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस बोलते। आई एम हैविंग क्यों भाई? आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो अवॉइड द वर्ड हैविंग। वी हैव वर्ड हैविंग इन इंग्लिश, इट हैज़ डिफरेंट यूसेजेस, एडवांस्ड यूसेजेस, उसके अलग इस्तेमाल है उसका। वी समटाइम्स रीड इन बुक्स द वर्ड हैविंग। ओके, हैविंग गॉन देयर आई गॉट टू नो अबाउट हिज ट्रू कलर्स है सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पर बेसिक के लिए हैविंग को अवॉइड करिए। अब ये कार है, रुपीज़ है, ये पूरे टैंजिबल दिखते हैं हमको, दिखते, वी कैन टच देम, वी कैन फील देम। बास चीज़ें जो हमको दिखती नहीं, वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट फील देम, उनको हम बोलते एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उनको? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे लव है, कैन यू सी द लव? डज द लव हैव ए बॉडी? कोई बॉडी है उसकी? सो दैट्स कॉल्ड इनटैंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, देखिए यहाँ पर आई हैड ए प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम था। तो मतलब बोलने का ये है कि जो भी चीज़ आपके पास पास्ट में थी, या तो दिखने की चीज़ थी या तो नहीं दिखने की चीज़ थी। मुझे एक काम था, आई हैड ए वर्क। मुझे मीटिंग थी, आई हैड ए मीटिंग। मुझे क्लास थी, आई हैड ए क्लास। ओके, वेरी इजी, इजंट इट?